नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश में इसलिए कर रहा हूं कि मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, सन ऑफ मलाह के नाम से देश भर में मशहूर मुकेश सहनी मेरे साथ हैं। और हाल के दिनों में बिहार की जो राजनीति में उलटफेर हुआ है उसमें काफ़ी अहम भूमिका इनकी रही है। अभी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें फिर से इन्होंने अपना करिश्मा दिखाया है और पहले भी ये विधानसभा उपचुनाव में अपना करिश्मा दिखा चुके हैं और उसी बदौलत गठबंधन में इनको काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी मिली थी। मुकेश सहनी जी, आपने पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में भागलपुर में जो हुआ था, भागलपुर और सिमरी बख्तियारपुर, हाँ, तो आपने अपना दमखम दिखाया था, अकेले चुनाव लड़के, और तेजस्वी यादव की हार के कारण बने थे आप। इस बार आप तेजस्वी यादव की जीत के कारण बन गए। आपको लगता है कि वही ताकत अभी भी बरकरार है? निश्चित तौर पे अभी तेजस्वी का उस समय नहीं हार हुआ, उस समय भी एनडीए का हार हुआ था। उस समय में जब हम सिमरी बख्तियारपुर लड़े 25,000 वोट हमें प्राप्त हुआ, तो उसमें भी 15,000 वोट से आरजेडी जीता और जेडीयू वहाँ पे 15,000 वोट से हारा। तो वहाँ पे भी हमारी शक्ति ताकत दिखा। उसी के सही देखते हुए 11 सीट देकर गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने लिया। और उसके बाद जो प्रक्रिया हुआ तो पूरे बिहार को पता है। और इस बार भी हमने चुनाव लड़ा तो हमने अपना 30,000 वोट, हमने अपना आधार वोट हमने लाया, उससे भी ज़्यादा वोट लाया। और वहाँ पे जो सीट हमने 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वो सीट इस बार 38,000 वोट से एनडीए वहाँ पे हार गया। तो ये हमारे पास ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में वोट नहीं है, वो हमारे वोट पे वो राज कर रहे हैं। ये हमारे लोगों को भी समझ में आ गया। अब देखिएगा 2019 में क्या हाल हुआ। एलजेपी जितने भी जगह लड़े और जितने भी अपर कास्ट को चुनाव लड़ा है, हर जगह पे अपर कास्ट और उनका आधार वोट उनको नहीं मिला। हमारे 5 सीट पर हमने चुनाव हारा 2020 में, उन पे 2 जगह हमको अपर कास्ट ने डैमेज किया। आपके बनियापुर में आपको देखिए 37,000 वोट उन्होंने ले आया। आपके उल्लास पांडे ने हमारे यहाँ पे भी बरहमपुर में 38,000 वोट ले आया। वहाँ पे उनके बीजेपी का आधार वोट के कारण हम हारे। आप देखिए सुगौली में 16-17,000 वोट वहाँ पे बनिया समुदाय का वोट ले आया। फिर उसी तरीके से मधुबनी सीट पे देखिए 16-17,000 वोट बनिया समुदाय के ले आया। तो दोनों सीट हम 3-3,000 और 4,000 वोट से हारे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी का आधार वोट हमको नहीं मिला। उसी तरीके से आप देखिए सिमरी बख्तियारपुर में 9,000 वोट राजपूत का उन्होंने काट लिया। एलजेपी में खड़ा होकर कैंडिडेट भी राजपूत था। तो इस तरह से वहाँ पे भी हम हार हुए। तो जहाँ पे बीजेपी का अपर कास्ट और बनिया जहाँ लड़ा हमारे सामने में एलजेपी से, वहां हम चुनाव हारे। तो इसका मतलब कि एनडीए में रहने का आपको फायदा नहीं मिला? नहीं मिला। ये भाजपा को मंथन करने की आवश्यकता है। जहां पे एलजेपी लड़ा नीतीश जी के सामने में, देखिए सब जगह उनके लोगों को, मोरबा में 20,000 वोट हमारे जिला अध्यक्ष अभय सिंह था, उन्होंने 20,000 वोट ले आया, अपना अपर कास्ट का जितना भी वोट था। और वहां पे जेडीयू हार गया, वहां पे निषाद समाज चुनाव लड़ रहा था। तो बीजेपी का जो अपना आधार वोट है, खास करके बनिया और अपर कास्ट को माना जाता है उनका वोट है, वो आज की तारीख में नहीं है। वो जहाँ पे अगर कोई मजबूत प्रत्याशी लड़ जाता है वहाँ पे उनके साथ चला जा रहा है। आज ये जो सरकार बना वो हमारे सहयोग से सरकार बना बिहार में 2020 में। अगर मैं नहीं रहता तो सरकार नहीं बनता। ये तो बात समझ में आती है कि आप एनडीए के साथ थे तो तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन आपको फायदा कम हुआ। हमको कम फायदा तो हुआ। आपको आगे की क्या राजनीति भविष्य क्या दिखता है? एनडीए के साथ है या महागठबंधन के साथ? नहीं, अभी तो हम किसी के साथ नहीं हैं। अभी तो हम आज देखिए हमने चुनाव में ताकत दिखा दिया, पूरे बिहार को फिर से मैसेज दे दिया कि हमारे पास अपना आधार वोट से भी अधिक वोट हमारे पास है। लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और मजबूती से संगठन पे अभी हम पूरे बिहार में काम कर रहे हैं और पंचायत से लेकर और बूथ से लेकर और प्रदेश लेवल पे मजबूत करेंगे। और अभी समय है चुनाव का, अभी हम किसी के साथ नहीं बात करेंगे। अभी लोगों ने हमें किस तरीके से गलत किया है, जो हमारे पार्टी को तोड़ दिया, विधायक को खरीद लिया है, हमें सरकार से बाहर कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये गलत किया। ये ऑप्शन हमारे पास भी था। लेकिन बीजेपी के नेता हैं, ये कहते हैं या परसेप्शन ये है कि आपको 11 सीटें जरूर एनडीए में मिला, बीजेपी ने दिया, लेकिन उम्मीदवार बीजेपी के थे, आपके नहीं थे। अब वो कुछ भी बोले, चुनाव हमने लड़ाया। जाहिर सी बात, हम एनडीए में थे तो हम आरजेडी का कैंडिडेट को उठाकर तो चुनाव नहीं लड़ाएंगे। और यही जो लोग मार्केट में जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को लड़वाएंगे, कहीं नए जगह से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने धोखा दे दिया आपको। हमने लड़ा और हमारे सोच से हमने कैंडिडेट टिकट दिया। अभी कैंडिडेट में अगर वो स्पाइस करके हमारे पास अगर वायरस बना के भेजे होंगे तो ये तो भाजपा को पता है। भाजपा ने अगर वो अपने आदमी को उस समय सेट करके लड़ा दिए रहेंगे तो ये तो बात भाजपा को पता तो कोई संशय नहीं ना है कि बीजेपी ने आपको छला? नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। पूरे बिहार को पता है, हमारे लोगों को पता है और हमको क्या, हमारे लोगों को पता है। और इसके लेके परिणाम बोछा में
जिनको नहीं कुछ समझदारी था वो भी उन्होंने परिणाम उनको बीजेपी को दे दिया कि आपने हमारे साथ गलत किया, अभी हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। अब पूरे बिहार में अभी निषाद समाज है ना अपने पैर पे खड़ा हो चुका है, जिसको आज़ादी से लेकर अब तक गुलाम बना के रखा था। पहली बार उन्होंने जंजीर को तोड़कर बिहार में अपने आप को पार्टी एस्टेब्लिश किया, बिहार में राजनीति करने के लिए खड़ा हुआ और बहुत हद तक सरकार बनाया, जिसकी आवाज़ कल तक गांव से लेकर जिला मुख्यालय नहीं पहुंच रहा था। उसने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी पार्टी बना के और सरकार बन गया, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा था, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। जितने बिहार में तालाब है अतिक्रमण हुआ उसको मुक्त कराने के लिए सोच रहा था, जितने भी गंगा जी में गैर जाति के लोग मछुआरा मार के और मछुआरा का रोजी रोटी पे संकट पहुंचा रहा, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो तमाम हम ऐसे चीज़ें कर रहे थे उनके हित के लिए। तो ये भाजपा को हजम नहीं हुआ, देखा कि ये मुकेश सहनी अगर ये काम कर लेगा तो ये वर्ग में हीरो हो जाएगा। ऑलरेडी मैं हीरो हूँ, होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुकेश जी, बिहार की राजनीति में कहा जाता है, बिहार की पॉलिटिक्स में, कि नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर है। जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। बीजेपी के साथ हैं तो सरकार है, तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो भी सरकार होगी। उसी तरह से आप उभर रहे हैं एक बैलेंसिंग फैक्टर की तरह, यानी आप अगर अकेले लड़ते हैं तो भी बीजेपी को हार मिल रही है, जेडीयू को हार मिल रही है, तेजस्वी यादव को फायदा मिल रहा है। तो क्या कभी सोचेंगे कि तेजस्वी यादव के साथ जाकर एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोला जाए? नहीं, अभी देखिए, अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। गठबंधन होगा, अब किससे होगा, क्या कंडीशन पे होगा, वो समय बताएगा। गठबंधन तो होना है, इंडिया के साथ भी हो सकता है, गठबंधन होना है। अभी क्या होगा, किसके साथ होगा, ये आज बोल देना उचित नहीं होगा। ठीक है, इंडिया का बीजेपी का वोट ही आप बैंक ट्रांसफर नहीं होता है तो उसके साथ करके क्या करेंगे आप? तो ये सारे चीज़ तो हमको पता है। हमारे पीठ में खंजर भी भोंका बीजेपी ने, तो ये वोट भी नहीं, उसका वोट भी नहीं मिलता है। तो ये सब चीज को सोचा जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा, बिहार का हित में के लिए सोचा जाएगा। थर्ड फ्रंट भी बना सकते हैं आप। बहुत कुछ बन सकता है। अब देखिए, प्रशांत किशोर जी भी बिहार में बिहार के युवा के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो उनको हमने तो शुभकामना दिया है कि भाई बिहारी हो और बिहार के लिए अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए आए हो तो शुभकामना है। तो आपको लगता है कोई संभावना दिखती है प्रशांत किशोर के साथ भी मिलकर आगे की राजनीति तय कर? हमको भी किसी के साथ नहीं जाना है, लोग हमारे साथ आए। प्रशांत किशोर के इस पहल को कैसे देखते हैं? अच्छा है, अच्छा है। बिहार में वो देखिए पूरे देश में राजनीति किए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम किए हैं और उनका एक अपना प्रभाव है। और बिहार में अगर किसी पार्टी को मदद करेंगे तो अच्छा होगा, और खास करके उनका टारगेट होगा बीजेपी। लेकिन लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला। समय आने दीजिए ना। अभी देखिए, लालू जी और नीतीश जी अगर इतना जल्दी अगर पत्ता खोल दें तो नीतीश जी और लालू जी का फिर मतलब क्या रह गया। इन्होंने अपने जमाना से राजनीति कर रहे हैं और बड़का भैया छोटका भैया 30 साल से कुर्सी पे बैठे हैं, और जो कभी हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि नीचे समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग इतने लंबे समय बिहार की राजनीति में रहेंगे, और उन्होंने अगर रहे हैं तो उनका एक अपना क्वालिटी है। और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अपना सूझबूझ से जैसे भी बिहार की राजनीति में वो अपने आप को मजबूती से रखे हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं, फायदा तो नुकसान भी बैकवर्ड पिछड़ा दलित समाज का नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात मान लीजिए। तो नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़े नजर आए हैं, क्या उन्होंने आपको प्रोटेक्ट नहीं किया, मदद नहीं? नहीं, देखिए, उनकी अपनी पार्टी की राजनीति है, हम तो उनकी पार्टी में है नहीं। और हमको जो सहूलियत लगा, जिस तरीके से अच्छा लगा, वो हम काम करते रहें। और उनको जो अच्छा लग रहे हैं या जो उनको सोच में है, उनकी पार्टी के प्रोटोकॉल में है, उनके सिद्धांत में है, तो वो अपना वो कर रहे हैं। हम बातचीत नहीं हुई, बीजेपी ने धोखा दिया, आपको छला, आपकी मंत्री की कुर्सी भी छिन गई, तो नीतीश जी ने बात नहीं की आपसे या आपने नहीं की? मेरा बातचीत भी नहीं हुआ, ना मैंने कोशिश भी किया। जब होना था, जिनको करना था, मेरा तो मैन दुश्मन बीजेपी है, उन्होंने किया। अब जब वो बीजेपी ने कर ही दिया है तो अभी इस पे हम क्या बात करेंगे? अभी क्या हम 3 गो विधायक को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? बिहार को पहले चुनेंगे, बिहार को, बिहारी को पहले चुनेंगे। बिहार का भविष्य, बिहार के युवा का कैसे उनको रोजगार मिले, वो अपने माँ बाप को सेवा बिहार में करे। जब जवानी हो चढ़ता है तो अपने घर परिवार को बसाने के लिए मुंबई जैसे शहर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो उस समय का एक बेटा को भी दर्द होता है और माँ बाप को भी दर्द होता है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। तो ये स्थिति को बदलना है और बिहार में रोजगार हो, उसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। अब बिहार कैसे बेहतर हो उसके लिए हमको सोचना है। उसमें चिराग पासवान को भी सोचना चाहिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, प्रशांत किशोर जी को भी सोचना चाहिए, तमाम बिहारी
को जो बिहार में राजनीति करना चाहता है, जो बिहारी होने पे गर्व करता है कि मैं बिहारी हूँ, वो सबको सोचना चाहिए कि हमारा बिहार जो है आज भारत के नक्शा में, भारत में एक बहुत सारे राज्य है, उसमें हमारा राज्य बहुत पिछड़ गया है। तो इसको अपने जगह पे कैसे पहुंचाना है, और हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो 10-15 साल में उस पोजीशन पे ले आएंगे। आपको अफसोस होता है कि ठीक है आप राजनीति के नए खिलाड़ी हैं, आपका इस्तेमाल सबने कर लिया और आपको दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया, कितना दुख होता है और क्या अनुभव हुआ? नहीं, देखिए, दुख तो होता है कि इस्तेमाल किया है और जो हम नहीं सोचते थे वो किए हैं, लेकिन हमें चैलेंज मिलता है और चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं और आगे बड़ी जोश और जुनून के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ता हूं। मुझे सुकून मिलता कि ये गलती करने का ऑप्शन मेरे पास भी था। हम लालू जी के साथ जाके सरकार बना सकते थे, नीतीश कुमार जी शपथ ही नहीं लेते, लेकिन हमने ये गलती नहीं किया। हमने ईमानदारी के साथ रहा, लोगों ने मेरे साथ गलती किया है, तो पूरे बिहार के जनता देख रहे हैं, हर जाति वर्ग के लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्शन इनके पास भी रहने के बावजूद भी इन्होंने नहीं किया। डिप्टी सीएम का ऑफर, सभी विधायक को मंत्री बनाने का ऑफर, बहुत सारा ऑफर रहने के बावजूद भी 6-6 एमएलसी मिलने का ऑफर, बहुत सारा ऑफर रहने के बावजूद भी हमने ये ऑफर को स्वीकार नहीं किया। तो आज पूरे बिहार के हर किसी को पता चल गया है कि एनडीए का विचार क्या है, एनडीए का सोच क्या है। एनडीए का सोच यही है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का, कि जो गुलाम बना के रखे हैं जिसको वर्षों से, उनको हमेशा गुलाम बना के रखना है। तो क्या तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, हर गांव हर जिला में जा रहे हैं। अभी देखिएगा, एक हफ्ते में हमने 3000 किलोमीटर का हमने दौरा कर दिया पूरे एक ही हफ्ते में। तो उसी तरीके से पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अलग अलग लोकसभा को तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह कार्यालय खोला जा रहा है। अभी बेतिया में कार्यालय का उद्घाटन, वहाँ 3 लोकसभा का वहाँ से तैयारी होगा। तो उसी तरीके से अभी कटिहार में खुल रहा है, बेगूसराय में खुल रहा है, आपके समस्तीपुर में, उजियारपुर में खुल रहा है। उसी तरीके से आने वाले समय में 13 जगह जोन में बिहार को हमने बांटा, 13 कार्यालय खोलकर वहाँ पे लोकसभा की तैयारी करेंगे, और फिर जब समय आएगा तो गठबंधन होगा और हमारे अपने कंडीशन से गठबंधन होगा। तो आप सुन रहे थे मुकेश सहनी को। इनकी बातों से यही लगता है कि इन्होंने सबक लिया है, बीजेपी को बहुत फायदा हुआ साथ रहने का, लेकिन बीजेपी ने इनकी परवाह नहीं की और इनका कहना है कि जो झटका इन्हें मिला है उससे इन्हें सबक मिला है और मजबूती के साथ ये क्षेत्र में जाएंगे, मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करेंगे और अगले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। आपको इनके दावे में दम दिखे तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और अब तक 1 मिलियन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसी तरह का सहयोग समर्थन बनाए रखिए।